अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तुम सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे। आप देख रहे हैं के फूड सीक्रेट्स। आज हम बच्चों की बड़ों की सबकी पसंदीदा बनाएंगे कैंडी चिकन। बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही कम वक्त में बनता है। चलिए बगैर तखीर के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ के जी चिकन है, हाफ के जी चिकन का कीमा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ के जी चिकन का कीमा ऐड करेंगे। कीमे का कलर चेंज होने तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून सूखी मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। सफ़ेद मिर्च हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे। अजवाइन 1 पिंच ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चार से 5 मिनट कीमे की अच्छी तरह बुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। कीमे की बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। कच्चा कीमा इसके अंदर बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। कच्चे कीमे से स्मेल आती है और इसकी हमने बुनाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की है, जिससे स्मेल भी नहीं आएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्लाइस लेंगे ब्रेड का स्लाइस को सर्कल शेप में कट करने के लिए हम जार का ढक्कन इस्तेमाल करेंगे। आप कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार से इजीली अवेलेबल होते हैं, कटर इजीली मिल जाते हैं किसी भी बड़े स्टोर से। एक एक करके तमाम ब्रेड के स्लाइसेस का इस तरह सर्कल शेप बना लेंगे हम। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस के हमने सर्कल बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस जो कॉर्नर्स हैं हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे। इनको ग्राइंडर के अंदर ऐड करके इनके ब्रेड क्रम्स हम बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स बना के हम इनकी कोटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल लेंगे, उसके अंदर ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह छान लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखी मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से आप काली मिर्च भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्लरी बिल्कुल इसी तरह आपने तैयार करनी है। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक ब्रेड का सर्कल लेंगे। हाथ को थोड़ा वेट करेंगे पानी से। कीमा लेंगे। कीमे की बिल्कुल पतली लेयर बनानी है, ज़्यादा फिल नहीं करना ताकि साइड से बाहर ना निकले। कीमे की लेयर बिल्कुल आपने पतली रखनी है ताकि साइड से बाहर ना निकले। ब्रेड का दूसरा सर्कल लेंगे। थोड़ा सा कीमा लेंगे, को फिल करेंगे। सेम उसी तरह इस तरह एक एक करके तमाम ब्रेड के सर्कल्स लेंगे, इनको फिल करते जाएंगे। तो कीमे की लेयर बिल्कुल पतली रखनी है आपने, ज़्यादा फिल नहीं करना इसको ताकि साइड से बाहर ना निकले ये।
एक स्टिक लेंगे, सेंटर में रखेंगे, थोड़ा सा हाथ से पुश करेंगे स्टिक को, दूसरा सर्कल उठाएंगे, इसको ऊपर रखेंगे, हाथ से पुश करेंगे, साइड से पुश करेंगे ताकि हमारा कीमा बिल्कुल बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं हमने इस हिसाब से इसकी फिलिंग की है ताकि कीमा बाहर ना निकले, फिलिंग इसकी बाहर ना आए। बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग हुई है। ये बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करेंगे, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारी ये रेसिपी बनाना भी बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप 2 में हमने स्लरी तैयार की थी। इसके अंदर थोड़ा डिप करेंगे, सर्कल्स को स्पून की मदद से थोड़ा स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर इस तरह से। दूसरी साइड को भी एक एक करके 5 सर्कल्स के ऊपर कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। फ्राई पैन के अंदर ऐड करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। कैंडी चिकन को फ्राई पैन के अंदर ऐड करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे ताकि ये जले ना, लाइट गोल्ड कलर होने तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। एक प्लेट के अंदर ऐड करेंगे। कैंडी स्टिक्स बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, कलर लाइट गोल्ड हो चुका है। इसे निकाल लेंगे हम, छलनी के अंदर रखेंगे, प्लेट के अंदर ऐड करेंगे। कैंडी चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी कैंडी चिकन की रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।